सभी प्रभु प्रेमियों को राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई और जब हम गंगा में स्नान करने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम वहां से कोई गलती करके पाप अपने सर के ऊपर न लेकर आएं। श्री भागीरथ ने बहुत घोर तपस्या करके गंगा मैया को धरती पर लाने की कोशिश की। श्री भागीरथ श्री रामचंद्र के वंशज से ही हैं। भागीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा मैया उसके साथ आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा मैया का बहाव इतना ज़्यादा था, अगर वो धरती पर आ जाती तो आधी पृथ्वी को अपने बहाव से ही बहा ले जाती। फिर उसने भोलेनाथ की तपस्या की और ब्रह्मा जी की सहायता से उसने भागीरथ ने शिव जी की जटा में गंगा मैया को बंधवाया और एक धारा से जमीन पर प्रकट हुई गंगा मैया। जय गंगा मैया की, भागीरथ और शिव जी की जय हो। गंगा मैया पर हम जब स्नान करने जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें मल कर वहाँ पर स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा मैया में हम पाप धोने जाते हैं, ना कि मैल धोने जाते हैं। हमें वस्त्र वगैरह भी वहाँ पर नहीं धोने चाहिए। और गंगा मैया में जब जाते हैं तब चप्पल बहुत दूर उतार कर जानी चाहिए, नहीं तो आधा हमारा पुण्य चप्पल ही ले जाती हैं। और कई ऐसा करते हैं, वहाँ पे स्वच्छ होकर उसमें हाथ धो लेते हैं, वो हाथ भी हमें नहीं धोना चाहिए, उससे भी हमें बहुत पाप लगता है। और गंगा मैया में स्नान करने के बाद टॉवल से भी शरीर को हमें बिल्कुल नहीं पोंछना चाहिए। और गंगा मैया में जब हम स्नान करते हैं तो गंगा मैया का जल अपने हाथ में लेकर अपने पितरों को भी वहाँ पर गंगा का जल देना चाहिए। और गंगा मैया से हमें बहुत ही पुण्य मिलते हैं। जय गंगा मैया।